Hello students, welcome back to my YouTube channel. I am your host and host Ankita Vishisht. So today's topic is transformation of matrices, जिसको आप elementary operation भी बोलते हैं. आपके सिलेबस में दोनों operations हैं, that is by column and by row. आप कोई भी कर सकते हैं. आज के लेक्चर में मैं आपको रो कराऊंगी because it is way easier than column. This is what I think. If you feel or you wanted to know about column matrix, तो आप उसका बताएं तो मैं आपको कॉलम एलिमेंट्री ऑपरेशन का भी सॉल्व करना बताऊंगी कि उन क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं. मैंने इसमें ट्रिक बताया है कि इसको कैसे सॉल्व किया जा सकता है, तो आप जरूर इसको एंड तक देखें. सो एंड तक मेरे साथ बने रहें. एंड फॉर द नोट्स, इफ यू वांट द नोट्स ऑफ दिस वीडियो, you can join the Telegram channel of mine, whose link is given in the description box. Also, अगर आपको कोई क्वेरीज हो तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में डालकर मुझे जरूर बताएं, और यू कैन ईदर मेल मी. सो लेट्स रोल. एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से पहले मैं आपको एक टॉपिक बताना चाहूंगी, दैट इज इनवर्टिबल मैट्रिसेस. Invertible matrices. So, invertible matrices are nothing but अगर मैं कोई एक स्क्वायर मैट्रिक्स लूं जिसका ऑर्डर m हो और एक और मैट्रिक्स लूं जिसका ऑर्डर n हो, तो अगर उन दोनों को मल्टीप्लाई कराऊं तो मेरे पास एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिले. मैंने क्या बोला, मेरे पास अगर A एक स्क्वायर मैट्रिक्स है विद ऑर्डर m, ठीक है, एंड B एंड अनदर, और एक B स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर n हो. ओके, दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स. और जब मैं A इंटू बी करूं या फिर B इंटू ए करूं, मेरे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिले. दिस इज व्हाट इनवर्टिबल मैट्रिक्स इज कॉल्ड. ओके, सो एक एग्जांपल देती हूं मैं आपको. जैसे कि मेरे पास A दिया हुआ है 2 3 1 2 एंड B गिवन है 2 -3 -1 2. ओके, A इंटू बी क्या आएगा? A इंटू बी आएगा फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, 2 इंटू 2 4, 3 इंटू -1 -3, 2 इंटू -3 -6, 2 इंटू 2 सॉरी मैंने कहीं गलत, हाँ 3 इंटू 2 6. नेक्स्ट सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, 1 इंटू 2 2, 2 इंटू -2 -2. देन second row first second column, 2 into -3 -6, sorry 1 into -3 -3, 2 into 2 4. तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे आपके पास A इंटू बी क्या आ जाएगा? 1 0 0 1. आ गई आइडेंटिटी मैट्रिक्स A इंटू बी से. आइडेंटिटी मैट्रिक्स का आपको पता है कौन सी मैट्रिक्स होती है. आ गई ना इसको सॉल्व करके. अब अगर मैं B इंटू ए करूं, B इंटू के लिए B आगे आएगी, A पीछे आएगी. इसका ये बहुत ध्यान रखना है, अगर A इंटू बी करे तो A आगे आएगी, B पीछे आएगी, और सिमिलरली ऐसे होगा. ये नहीं आप कैसे भी सॉल्व कर दो, उससे गड़बड़ हो सकती है. सो A is 2 3 1 2. सो B इंटू A is फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 2 इंटू 2 4, 3 into 1 3. First row second column, 2 into 3 6, -3 into 2 -6. Second row first column, -1 into 2 -2, 2 into 1 2. Second row second column, -3 into 1, sorry -1 into 3 -3 plus 2 into 2 4. इसको सॉल्व करो, क्या मिल रहा है? दैट इज 1 0 0 and 1. ये भी I के इक्वल है. सो अगर आप यहां से देखें, जो B है वो A का इनवर्स है, जो A है वो B का इनवर्स है. लाइक जो आप अगर देखो आपके पास AB क्या है I, तो इससे आप क्या लिख सकते हो?
अगर ए इससे मल्टीप्लाई हो जाए 1 से तो ए ही आ जाएगा ना, ए का इनवर्स हो जाएगा। तो इससे मुझे पता लगेगा बी ए का इनवर्स है और ए जो है वो बी का इनवर्स, मतलब दोनों एक दूसरे के इनवर्सेस हैं। ओके, इससे हमें ये पता लगा। अब हमारे पास जो कंसेप्ट है वो आता है एलिमेंट्री ऑपरेशन का। देखो, आप रो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन भी लगा सकते हैं और कॉलम भी। मैं आपको रो करवा रही हूँ, इन केस अगर आपको ऐसे चाहिए कि आपको कॉलम करना है तो लेट मी नो, मैं आपके लिए कॉलम एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन भी, उसकी वीडियो भी बनाऊंगी। सो फिलहाल तो अभी हम रो ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं। इस पूरी वीडियो में आपको जितने भी क्वेश्चंस करवाऊंगी मैं रो एलिमेंट्री ऑपरेशन से ही कराऊंगी। ओके, रो एलिमेंट्री ऑपरेशन। रो एलिमेंट्री ऑपरेशन में हम रोज को यूज करते हैं। ओके, जैसे कि आपको मैं क्वेश्चन के थ्रू ही समझाऊंगी। देखो, इसमें हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम ऑपरेशंस निकाल करके हम आंसर निकालते हैं। अब ऑपरेशंस क्या होती हैं, लेट्स सी। मेरे पास एक मैट्रिक्स है दैट इज ए इज इक्वल टू 1 2 2 एंड -1। ओके, ये आपकी एग्जाम्पल 23 है आपकी एनसीईआरटी। ओके, 2 by 2 ऑर्डर का एक मैंने ले लिया। अब आगे देखिए, इसमें हमने, अगर हम रो एलिमेंट्री लगाएंगे, इस चीज का आपने बहुत ध्यान रखना है। अगर आप रो एलिमेंट्री लगा रहे हो तो A इज इक्वल टू आई ए होगा। अगर आप इन केस A इज इक्वल टू ए आई कर देते हैं ना, आई को पीछे ले आते हैं, ए को आगे ले आते हैं, तो वो क्रॉस हो जाएगा, क्योंकि ये कॉलम के लिए यूज होगा। ये कॉलम के लिए यूज होता है कंसेप्ट, और ये रो के लिए यूज होता है। तो जब भी रो के लिए करना है तो A इज इक्वल टू आई ए ही करना है हमेशा। ये चीज नहीं होगी, क्योंकि ये कॉलम के लिए यूज होती है, रो के लिए नहीं होती। आई एम रिपीटिंग दिस अगेन एंड अगेन। ओके ओके, तो देखिए, लिख लेते हैं इसको रो के लिए। दैट इज A इज इक्वल टू आई ए इज इक्वल टू आई ए आइडेंटिटी मैट्रिक्स इंटू ए। ठीक है, अब हम इसमें ऑपरेशंस लगाएंगे। ऑपरेशंस हम इस तरह से लगाएंगे कि हमारा जो है, इधर हम आइडेंटिटी बनानी है, हमने यहाँ आइडेंटिटी बनानी है। ऑपरेशंस इस तरह से लगाएंगे कि हमारी यहाँ आइडेंटिटी बनाएगी। मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगी, एक ट्रिक है इसको सॉल्व करने का। आप अगर इस ट्रिक को फॉलो करेंगे आपका आंसर 101% निकलेगा। मैं रिपीट कर रही हूँ, अगर आप ये ट्रिक यूज करोगे आपका आंसर 101% आएगा ही आएगा। देयर इज नो डाउट कि आपका आंसर ना आए। ओके, सबसे पहले हमने ध्यान देना है, जब भी हम ये क्वेश्चन करेंगे एलिमेंट्री का रो के लिए, हमने कॉन्सेंट्रेट करना है कि हम इसको सबसे पहले जीरो करें। हम इसको जीरो करें सबसे पहले, हमारी ये चीज माइंड में आनी चाहिए, कोई स्ट्रैटेजी। ये जीरो कब होगा, जब हम ऑपरेशन लगाएंगे। ऑपरेशन लगाएंगे हम रो 2 पे, R2 पे ऑपरेशन लगाएंगे कि जब भी हम ऑपरेशन लगाएंगे हमें उसे इस तरह लिखना है R2 में अगर मैं 2 टाइम्स R1 माइनस कर दूं तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। मेरे को इसे किसी भी तरह 0 बनाना है, इस एलिमेंट को मुझे किसी भी तरह 0 बनाना है। तो वो कैसे बनाऊंगी, जब मैं R2 में से 2 टाइम्स ये 1 माइनस कर दूंगी। देखिए, R2 क्या है मेरे पास 2 माइनस 2 टाइम्स R1 क्या है 1, तो 2 माइनस 2 0 आ गया। तो यहाँ पे आ गया हमारे पास 0। अब इसकी टर्न R2 माइनस 1 है, माइनस 2 टाइम्स R1 दैट इज 2, तो -1 -4 दैट इज -5। तो यहाँ क्या आ गया -5। ठीक है, और यहाँ पे ये एज इट इज, यहाँ पे कोई ऑपरेशन नहीं लगा। अब जो हमने यहाँ ऑपरेशन लगाई है वही सेम यहाँ लगेगी। ये ऑपरेशन इधर और इधर दोनों जगह अप्लाई होगी।
हमारा एम यहाँ पे है। जब यहाँ आई आ गया तो ये जो आएगा आपके पास मैट्रिक्स, ये आपका आंसर होगा। देखिए यहाँ ऑपरेशन देखो, 0 में से माइनस करूंगी 2 टाइम्स 1, दैट इज -2, तो यहाँ पे आ गया -2। 1 में से माइनस करूंगी 2 टाइम्स ऑफ 0, ये तो 1 ही आ गया। तो ये सेम एज इट इज, ये ए। आई होप इतना समझ आया आपको ऑपरेशन कैसे लगाई। अगली ऑपरेशन देखिए अगर आपको ये नहीं समझ आई तो। अगली ऑपरेशन देखिए, अगली ऑपरेशन में क्या करेंगे, मैंने क्या करूंगी, अगले में मुझे चाहिए कि मुझे किसी भी तरह इसको 1 बनाना है। इसको मैं 1 कैसे बनाऊंगी, इसको किसी भी तरह मुझे 1 बनाना है इस एलिमेंट को। देखो 1 कैसे बनेगा, अगर मैं R2 में से -1/5 को डिवाइड कर दूंगी, R2 में -1/5 को डिवाइड कर दूंगी, तो मेरे पास यहाँ 1 आ जाएगा। देखिए ऊपर वाला तो सेम, क्योंकि यहाँ तो कोई ऑपरेशन नहीं लगी है। नीचे देखिए 0 को डिवाइड कर दो, मल्टीप्लाई कर दो -1/5 से, इट विल बी 0 ओनली। -5 को मल्टीप्लाई कर दो -1/5 से, 5 से 5 कैंसिल, तो ये क्या आ गया 1, 1 से 1 कैंसिल, 1 आ गया 1। अब सेम यहाँ पे भी लगेगी ऑपरेशन। ये जो ट्रिक है ये 2x2 मैट्रिक्स के लिए है। अगली जो मैं ट्रिक बताऊंगी वो 3x3 मैट्रिक्स के लिए बताऊंगी। वो तो आपको 2x2 मैट्रिक्स शायद ही आए, ज्यादातर तो यही होगा कि 3x3 ही आएगी एग्जाम में, और ये आएगी ही आएगी, लाइक 101% आएगी। मैं आपको अभी लिख देती हूँ, 101% विल कम। लेकिन 2x2 का नहीं मैं कह सकती, 3x3 का मैं कह रही हूँ 101% विल कम। तो 3x3 भी मैं सॉल्व करूंगी। आगे देखिए, अब यहाँ पे ऑपरेशन लगाइए, दैट इज 1 0, ये तो चेंज नहीं होगा, नीचे ही लगेगा। नीचे क्या है, मल्टीप्लाई करेंगे आप तो 2/5 आ जाएगा। अब इसे 1/5 से -1/5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -1/5, ए के साथ ए ऐसे। आई होप इतना क्लियर है। आगे देखिए, अगर मैं इसको आगे सॉल्व करूं तो आगे क्या होगा, अब ये ऑपरेशन है, मुझे अब किसी भी तरह यहाँ जहां 2 लिखा है यहाँ पे 0 लेके आना है, लाइक किसी भी तरह 0 बनाना है। तो 0 कैसे बना पाऊंगी, ये तो 1 है ही आपके पास। अगर मैं यहाँ पे ऑपरेशन लगा दूं, अगर मैं इस जगह ऑपरेशन लगा दूं कि R1 में मैं R1 माइनस 2 टाइम्स R2 कर दूं, तो आ जाएगा यहाँ 0, है ना। देखो कैसे, ये आपके पास R1 में मैं अगर 2 टाइम्स कर दूं तो आ जाएगा। लेट मी सेट इट फॉर यू। हाँ, ये देखिए अब यहाँ पे ओके। अब देखिए मैंने क्या करना है, R1 में से 2 टाइम्स R2 को सब्ट्रैक्ट करना है। देखिए कैसे करूंगी, यहाँ पे R1 क्या है मेरे पास 1 माइनस 2 टाइम्स R2 क्या है 1, सॉरी R1 है 2, मैं सॉरी गलत सॉल्व कर रही हूं। अच्छा अब देखिए कैसे, R1 क्या है मेरे पास 1 माइनस 2 टाइम्स R2 क्या है 0, तो 1 माइनस 0 दिस इज 1, तो यहां तो 1 का 1 ही रहेगा, राइट। और ये तो नीचे वाला तो ऐसे रहेगा। अब R1 दैट इज R1 इज 2 माइनस 2 टाइम्स R2 इज 1, तो 2 माइनस 2 इज नथिंग बट 0। अब यहाँ पे भी सेम ऑपरेशन लगेगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस करोगे अगर आप ऑपरेशन लगाइए, जरा मुझे बताइए क्या आ रहा है। पॉज कीजिए वीडियो को और ऑपरेशन लगा के बताइए। हाँ जी, तो अब देखते हैं इसका क्या आएगा। यहाँ पे देखिए मेरे पास R1 पे ऑपरेशन लग रहा है, मतलब R2 तो एज इट इज ही लिखेंगे, इस पे तो कोई चेंज नहीं आएगा। R1 में देखिए मैं कर रही हूं
R1 माइनस 2 टाइम्स R2, यही कर रही हूँ 2 टाइम्स। ओके, तो जब आप ये करोगे 1 माइनस 4/5 दैट इज 5, एलसीएम लोगे तो ये आ जाएगा और ये आ जाएगा 1/5। सिमिलरली ये आ जाएगा 2/5। आई होप ये आपको पता लग जाएगा कैसे आया। अब अगर यहाँ पे ये a है, अगर मैं a को इधर मल्टीप्लाई कराऊं तो मैं इसे क्या लिख सकती हूँ, a इनवर्स, ये तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही है, ये आइडेंटिटी I आ गया, और यहाँ पे क्या आ गया 1/5, 2/5, 2/5 माइनस 1/5, और ये A इनवर्स क्या आएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स इनटू A इनवर्स विल बी इक्वल टू A इनवर्स 2/5, 2/5 इन माइनस 1/5। तो आपका A इनवर्स जो आया है वो है दिस मैट्रिक्स, दिस 2/2 मैट्रिक्स। दिस इज योर आंसर। हमने ऑपरेशंस लगाई और उसे आंसर निकाला। इस तरह से आपका आंसर आएगा जब आप रो एलिमेंट्री करोगे। ये तो था आपका 2/2 का। अगर यही आपको 3/3 का सॉल्व करना है तो वो कैसे सॉल्व होगा। अब हम 3/3 मैट्रिक्स से सॉल्व करते हैं। जो ये क्वेश्चन कर रहे हो ना, ये एनसीईआरटी का एग्जाम्पल 24 है, ठीक है, एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल। ओके, तो मेक श्योर आप इसको जरा अच्छे से समझें। लाइक ये क्वेश्चन ना ऑलमोस्ट आता ही होता है आपके मिड टर्म में या फिर ऐसे, तो इसको जरा ध्यान से समझें। दैट इज 0 1 3 1 2 1 2 3 1। हम इसमें एक ट्रिक यूज करेंगे। मैंने आपको बताया था कि 3/3 का ट्रिक बताऊंगी मैं। ट्रिक क्या यूज होगा, ये जो हमारी मैट्रिक्स है ना A11, A22 एंड A33, हमने इनको कैसे भी 1 करना है, और जो इनके कॉरेस्पॉन्डिंग होंगे एलिमेंट्स इनको 0 बनाना है। सबसे पहले तो मैं इसको 1 बनाऊंगी, फिर इसको, फिर इसको। सबसे पहले इनको 1 बनाना है और साथ ही साथ इनको साथ में 0 करते जाना है। चलो देखते हैं पहले करना क्या है। देखिए, मैं जब रो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन लगाती हूँ तो मैं क्या करती हूँ, A इज इक्वल टू I इंटू ए, ये होता है रो में। चलो अब A लिखते हैं, ये हमारा आ गया A इज इक्वल टू I। अब ये 3/3 की मैट्रिक्स है, तो I भी क्या होगा 3/3 का मैट्रिक्स, दैट इज 1 0 0 0 1 0 एंड 0 0 1 इंटू A। तो मेरा सबसे पहले क्या करना है, मैंने सबसे पहले ऑपरेशन लगाना है क्या, कि यहाँ 1 आ जाए। अब यहाँ 1 कैसे आएगा, हम मैट्रिसेस को इंटरचेंज भी कर सकते हैं। अगर मैं 2 को 1 के पास ले जाऊं और 1 को 2 में चेंज कर दूं, इन दोनों को चेंज कर दूं, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, मेरे पास 1 यहाँ आ जाएगा, A11 पे 1 आ जाएगा। तो चलो रो के लगेगा कैसे कि R2 चेंज होएगा R1 से। तो चलो R2 चेंज कर दो, दैट इज 1 2 3 0 1 2 एंड 3 1 1। ओके, आगे देखिए। अब अगर हमने यहां लगाया है तो यहां भी लगेगा, तो ये क्या होगा 0 1 0 1 0 0 0 0 1 और A का A ऐसे ही यहाँ पे। आई होप इतना क्लियर है। अब यहाँ 1 आ गया, मैंने बोला था जब यहाँ 1 आ जाएगा तो कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स पे आ जाएंगे 0। तो कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स कौन से हुए इसके, ये यहाँ पे तो 0 है ही, अब यहाँ पे 0 बनाते हैं। अच्छा, तो ऑपरेशन क्या लगाऊंगी मैं, ऑपरेशन R3 पे लगेगा, और क्या लगेगा कि R3 माइनस 3 टाइम्स अगर मैं R1 कर दूं तो यहाँ 0 आ जाएगा। देखिए कैसे, R3 पे ऑपरेशन लग रहा है, मतलब R1 R2 तो एज इट इज आएंगे, 1 2 3 0 1 2। ओके, R3 माइनस 3 टाइम्स R1 0 आ गया, 1 माइनस 3 टाइम्स 2
दैट इज 1 माइनस 5, सॉरी 6 दैट इज -5, तो यहाँ आ गया -5 और यहाँ आ जाएगा -8 जब आप कैलकुलेट करोगे। तो अब इसको भी कैलकुलेट करो, यहाँ पे पॉज करके वीडियो कैलकुलेट करो और देखो आपका आंसर मैच हो रहा है। पहले दो तो सेम, तीसरे देखो रो क्या बनेगी, R3 दैट इज 0 माइनस 3 टाइम्स R1 0 दैट इज 0, 0 माइनस 3 टाइम्स R1 दैट इज -3, 0 ये तो 1 ही आएगा। ठीक है जी, आगे देखते हैं, आगे आइए। ओके यहाँ पे, ओके दैट्स क्लीन। अब मैंने क्या बोला था, मुझे यहाँ 1 चाहिए है ना, यहाँ तो 1 है ही। अब इसके कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को मुझे कैसे भी 0 करना है। R2 देखो, पहले R1 देखो, अगर मैं R1 में ऑपरेशन लगाऊं कि R1 माइनस 2 टाइम्स R2 कर दूं, इसमें से मैं माइनस कर दूं ये, तो यहाँ 2 पे 0 आ जाएगा। चलो करते हैं। R1 में ऑपरेशन लग रहा है, मतलब R2 तो R3 ऐसे ही रहेगा एंड -8। देखिए R1 पे ऑपरेशन लग रहा है, R1 माइनस 2 टाइम्स R2, तो ये तो 1 ही आ गया। R1 माइनस 2 टाइम्स R2 0, R1 माइनस 2 टाइम्स R2 दैट इज 1, सॉरी minus 2 times R2 I'm so sorry -1। ओके, अब यहाँ पे वीडियो पॉज करके बताओ आपका क्या आया। तो ये आया -2 1 0। आई होप क्लियर हो। अगर आपको नहीं पता लगेंगे कुछ स्टेप्स कि ये मैंने कैसे किए हैं तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, तो मैं आपको जरूर बताऊंगी। ओके, अब यहाँ पे आ जाइए इधर। अब यहाँ पे 0 आ गया, मुझे यहाँ पे 0 बनाना है। यहाँ पे 0 कैसे बनेगा, अगर मैं ऑपरेशन लगाऊं R3 पे कि R3 में मैं ऐड कर दूं 5 टाइम्स ऑफ R2, आ जाएगा 0। करें, चलो लगाते हैं। R3 में ऑपरेशन लगाई मैंने, R3 में ऑपरेशन लगाई कि अगर R3 में लग रही है तो पहले तो ऐसे ही आएंगे। R3 में ऑपरेशन लगाई, इसको प्लस कर दो भाई, R3 में 5 टाइम्स R2, ये तो 0 ही रहेगा। ये भी अब 0 आ गया। R3 में प्लस करूंगी 5 टाइम्स R2, -8 + 10 दैट इज 2 इक्वल टू, ये तो ऐसे ही पहली दो R3 प्लस 5 टाइम्स R2, तो ये क्या आ गया 5, ये तो -3 ही रहेगा, ये 1 ही रहेगा। ठीक है, आई होप इट्स क्लियर टू यू। अभी मुझे यहाँ पे 1 बनाना है। यहाँ पे 1 कैसे बनेगा, अगर मैं पूरे R2 में से मल्टीप्लाई कर दूं 1/2 को, मतलब 2 से डिवाइड कर दूंगी तो यहाँ 1 आ जाएगा, है ना। तो उसको लिखने का तरीका कैसा होता है, उसको लिखने का तरीका होता है अगर मैं R3 में से R3 को 1/2 से मल्टीप्लाई करा दूं, तो करवा देते हैं जी। R3 में चल रही है, ऊपर तो सेम ही रहेगा, तो ये होगा 0 0 1 आ गया। अब यहाँ पे क्या होगा 2 1 0 1 0 0 5/2 -3/2 एंड 1/2, और ए तो है ही साथ में। ठीक है जी, आगे अब क्या हमने करना है, यहाँ पे 0 बनाना है कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स में। यहाँ पे 0 कैसे बनेगा, अगर मैं R3 में R1 को प्लस कर दूं, यहाँ 0 बन जाएगा ना। ऑपरेशन क्या लगे, R1 में ऑपरेशन लगेगा कि मैं अगर R1 में R3 को ऐड कर दूं, इसमें इसको ऐड कर दो 1, इसमें इसको ऐड कर दो 0, इसमें इसको ऐड कर दो 0, बाकी के तो ऐसे ही। अब देखो, पॉज करो और इसमें ऐड करो, बाकी के ये दोनों मैं सेम लिखती हूँ। ओके, अब आपने ऐड करने हैं, देखो -2 + 5/2, एलसीएम लेंगे
तो आ गया 1/2। ऐसे ही आएगा -1/2 और ये भी आ जाएगा 1/2। आई होप इतना आपको क्लियर है कि हमने कैसे किया है। आगे मुझे अब यहाँ पे 0 बनाना है। यहाँ पे 0 कैसे बनेगा? अगर मैं R2 में से 2 टाइम्स R3 माइनस कर दूं तो यहाँ 0 आ जाएगा। ओके, कैसे 0 आएगा? लेट मी राइट इट फॉर यू। अगर मैं R2 में से माइनस कर दूं 2 टाइम्स ऑफ R3 तो आ जाएगा। हाँ जी, बिल्कुल आ जाएगा। देखो R2 में चेंज होने हैं तो मतलब ये तो सेम ही रहेंगे ना। ठीक है जी, ये तो मैंने लिख दिया। ठीक है, अब मुझे कहाँ चेंज करना है? मुझे यहाँ चेंज करना है, मिडिल वाली में। मैंने R2 में माइनस करना है 2 टाइम्स ऑफ R3। ये तो 0 रहेगा और ये 1 रहेगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा? 0। यहाँ पे देखो क्या चेंज होगा। पोज करके सॉल्व कीजिए, उतनी देर मैं करके बताती हूँ आपको। देखो, जिनसे नहीं हुआ और जिन्होंने कर लिया मैच कीजिए आपके आंसर। मैं R2 में माइनस कर रही हूँ 2 टाइम्स ऑफ R3, -4। ठीक है, तो यहाँ आ गया -4। अब इसमें से मैं ये माइनस कर रही हूँ 2 टाइम्स, 0 में माइनस कर रही हूँ दिस, तो ये क्या हो गया? 2 टाइम्स, सॉरी। तो ये क्या हो गया? प्लस का 3। अब इसमें मैं फिर से 0 में माइनस कर रही हूँ 2 टाइम्स 1/2, तो ये क्या हो गया? -1। ठीक है, आई होप इतना क्लियर है आपको कि हमने कैसे किया। अब मेरे पास ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑब्टेन हो गई। अब जब मेरे पास ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑब्टेन हो गई तो ये A का यहाँ पे क्या आ जाएगा? A इनवर्स किसके इक्वल है? 1/2 -1/2 1/2 -4 3 -1 5/2 -3/2 1/2। सॉरी, A तो नहीं आएगा यहाँ पे। ठीक है, ये आ गया आपके पास। ये A इनवर्स आ गया। ये जो A इनवर्स आया ना, यही आपका आंसर है। दिस इज योर आंसर। और ये एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से सॉल्व किया है हमने। मैंने सिंपली आपको बताया था इसे सॉल्व कैसे करना है। इट्स वेरी इजी एंड दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट एज वेल। ट्रिक लगानी है हमने। यहाँ पे कैसे भी 1, यहाँ पे कैसे भी 1, यहाँ पे कैसे भी 1 लेके आना है। जब मैं यहाँ पे 1 लेकर आई हूं ना इस एरिया में, तो मेरे को ऊपर से स्टार्ट करना है। पहले यहाँ 0 बनाना है, फिर यहाँ 0 बनाना है, उसके बाद मेरे को यहाँ कैसे भी करके 1 बनाना है। जब यहाँ 1 बन जाएगा ना, फिर मुझे ऊपर से स्टार्ट करना है। यहाँ पे कैसे भी 0 बनाना है, यहाँ पे कैसे भी 0 बनाना है, उसके बाद यहाँ पे मुझे कैसे भी 1 बनाना है, उसके बाद ऊपर से स्टार्ट करना है। यहाँ पे 0, यहाँ पे 0। जब ये आप इस तरह स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस चलेंगे ना, तो आपका आंसर एक झटके में निकलेगा। आप ना इसको कुछ स्टूडेंट्स होते हैं लगे रहते हैं, कांटा मार देते हैं, लगे रहते हैं, कांटा मार देते हैं। ये इसको सॉल्व करने का एक ट्रिक है। अगर आप इस वे से करोगे ना, मैं आपको कह रही हूँ गारंटी से आपका एक बार भी क्वेश्चन नहीं फंसेगा। इन केस अगर आपको लगता है कि ये ट्रिक आपका यूज नहीं हो रहा है या आपका क्वेश्चन फंस रहा है, लेट मी नो योर क्वेश्चन, आई विल सॉल्व फॉर यू। और इस ट्रिक से ही कर बताऊंगी। आप मुझे उस क्वेश्चन को जीमेल कर सकते हैं या टेलीग्राम पर डाल सकते हैं। अगर टेलीग्राम एडमिन मोड पे हुआ तो इट्स ओके, आप मुझे क्वेश्चन जीमेल कर दें, मैं आपका उसका रिप्लाई जल्दी से जल्दी करने की कोशिश करूंगी। एंड आई होप आपको ये समझ आया हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।